आगामी जो 23 का चुनाव है उसके अंदर मजबूती से लड़ेंगे। ये जो 1 साल है इसके अंदर आरएलपी पार्टी मजबूती से राजस्थान को बचाने के लिए बड़ी रैलियां, यात्राएं, जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे। पिछली बार 57 सीट पर लड़े थे, इस बार 150 से ज्यादा सीटों पर आरएलपी अकेली लड़ेगी और उन पार्टियों से गठबंधन भी करेंगे जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मजबूती से मोर्चा खोल के खड़ी होगी, उनसे भी हम गठबंधन करेंगे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से आरएलपी का कोई गठबंधन नहीं होगा। अब की बार कोई सीट छोड़ेंगे नहीं, तमाम सीटों में लड़ेंगे और भीलवाड़ा जिले की जो सारी सीटें वहाँ आरएलपी पार्टी सारी सीटों में उम्मीदवार उतारेगी। भीलवाड़ा के अंदर पिछले चुनाव में नहीं लड़े थे आप सारी सीटों में, भीलवाड़ा मदद कर दी मैंने कई लोगों की। भीलवाड़ा में क्या सब जगह करी, जो मेरे पास आया कर दी मदद उसकी। ऐसा नहीं, हम सत्ता में नहीं आ रहे थे, हमारा मकसद था कि कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोग, इसको लेकर हुंकार भरी नागौर से बाड़मेर, बीकानेर, सीकर पहुंचे, स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए, फ्री बिजली की घोषणा 5 वर्षों की वसुंधरा राजे ने करी, 50,000 नौकरियों की घोषणा करी। अक्टूबर आ गया था, हमारे सामने एक ही विकल्प था कि जो जवान हमारे साथ राजस्थान में उसको कहाँ लेके जाए। पार्टी बनाई, पार्टी बना के 57 सीटों में उम्मीदवार लड़ाए और कई जगह यारी दोस्ती में मदद कर दी। कांग्रेस के कई लोग, कांग्रेस की सुनिए मेरी बात, कांग्रेस के कई लोगों की मदद भी कर दी और भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों की मदद भी कर दी। जो मेरे पास आया और मुझे लग रहा था कि मेरी तो सरकार बन नहीं रही है, कोई जरूर नहीं मैं 150 सीटों में लड़ाऊं, कर दी मदद। लेकिन 23 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी मजबूती के साथ राजस्थान का चुनाव लड़ेगी। हाँ, ये सही है कि हमारे पास वित्तीय संसाधनों की कमी है। देखिए, कोई आप पार्टी की तरह हमारे पास था पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन हम प्रयास करेंगे। हम आपके सामने लड़ाई लड़ रहे हैं, देख रहे हो आप। अभी तक सस्ता अभियान भी नहीं चला, जो पार्टियां चंदा लेती है अभी तक हमने शुरू नहीं किया, 1 रुपया ही नहीं लिया किसी से आज तक। आपके सामने सारा ऑनलाइन आप सारी चीज देख सकते हैं। आरएलपी मजबूती से 23 में तमाम सीटों में लड़ेगी। आप बताएं। मैं आप ये पूछना चाह रहा था, आपने पिछले चुनाव में 57 सीटों पे चुनाव लड़ा, बहुत से लोगों की जो आपके पास मदद भी की। हाँ। आपने मदद की, आपने जो कर्जा था वो कर्ज भी किसी ने वापस चुकाया नहीं चुकाया? अरे सुनो, मेरी मदद इसलिए की कि अगर मेरे पास आप भी आते तो आपकी भी करता। अगर तो जाति वाले की मदद, अरे सुनो, बिना जाति वाले की, सुनो, जाति बिना जाति जो भी आया और जिसकी मेरी सरकार नहीं बन रही थी, मैं ये क्या कह रहा था, मेरी सरकार नहीं बन रही थी। हाँ, अगर मेरी कोई जीतने वाली सीट थी और उसमें तो हो सकता है कोई एक आध जगह तो मदद करी, बाकी तो मुझे पता था कि मैं हरा सकता हूँ, किसी को जीत नहीं रहा था, कभी नहीं लड़ाई बस। अब मुझे तो निर्णय खुद ही तो करना था। मुझे कहाँ मदद करी आपने? सारी कर दी भीलवाड़ा। अब टिका देंगे ना सबको, आपको भीलवाड़ा में जिनका आप चाह रहे हो उनका पहले इलाज कर देंगे, ठीक है? अरे नाम क्या सबको पता है। अरे छोटो नाम हम सिर्फ लेते हैं, दिल्ली और बड़े नेताओं का नाम लेते हैं, छोटे नेताओं का नाम नहीं लेते हम, ठीक है? अच्छा, राजस्थान में आपको किस रूप में देखते हैं? आपको तो मैं हूँ ना, आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं राजस्थान में। एक ही नहीं है, एक एमएलए नहीं, उनका 500 वोट नहीं आए, कहाँ से देख रहे हैं? वो मदद के लिए आगे तो क्या फिर उनकी मदद नहीं, उनकी नहीं, उनके साथ नहीं होगा ना, अब नहीं होगा। बता तो दिया आपको, ये क्लियर कर दिया था पिछली बार। हमारा मकसद राजस्थान को हुकार रैलियों के माध्यम से हम आगे आए, जवान को रोजगार मिले, किसान का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली हो। हमारी पार्टी बना के 29 अक्टूबर को पार्टी बनी और नवंबर लास्ट और 6 दिसंबर लगभग चुनाव थे। हमारे पास समय नहीं था, फिर भी 57 सीट पे चुनाव लड़ाए। यहाँ बहुत बड़े लोग 30 साल तक रहे, थर्ड फ्रंट लाएंगे, नई पार्टियां बनाए, कोई नहीं बना पाया। और बना भी पाए, एक एमएलए नहीं बना पाया, वापिस पार्टी घर में बैठ गई उनकी। पार्टी बना के चुनाव लड़े और 4 साल जो चुनाव के बाद का समय आपने देखा होगा, हमें लड़ते हुए देखा आपने। कोरोना के अंदर भी लोगों की मदद करते हुए देखा, हमेशा कोरोना से लेके। ऐसी है बेनीवाल जी, जहाँ उपचुनाव में आपकी पार्टी ने सारी पार्टियों को बता दिया आपके पास क्या कम है। इन उपचुनाव में जिन 3 सीटों पे आप 35 प्लस या 40 प्लस या 45 साड़ा हो गई। 3 कैसे? सुनो मेरी बात, उपचुनाव राजस्थान में 7-8 जो है उसमें एक आरएलपी जीती और एक बीजेपी जीती राजस्थान, 2 उपचुनाव जीती और 6 जीती कांग्रेस, जिसमें सुजानगढ़ के अंदर हम 32-35 हजार पाए, सरदार सैन में 47,000, 47-48,000, बल्लभनगर के अंदर हम लोग आए, साड़ा में हमारा 12-13 हजार वोट जो रहा। तो हर एक बार इलेक्शन तो जीती है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। जहाँ पूरी सरकार ने ताकत लगाई फिर भी हमने जीत दर्ज की वहां पे, जहाँ गहलोत का खुद का इलाका था मारवाड़ का। और उपचुनाव की जो जीत है उससे अब अंदाजा, सबसे बड़ी बात तो लड़ तो रहा है कोई व्यक्ति, कोई मिला जुले का खेल तो नहीं कर। आज बीजेपी जन आक्रोश यात्रा कर रही है, दिल्ली में आप मार रहे हो, राजस्थान में गेम दूसरा कर रहे हो, तीसरी जगह दूसरा कर रहे हो, गहलोत की सरकार गिर रही है, वसुंधरा एमएलए दे रही है उसको। अरे कौन सा सिस्टम आप ये बताइए मुझे, हम तो गिराने में थे सरकार।
नहीं गिरा पाए वो बात दूसरी थी, लेकिन खड़े तो वहीं थे, प्रयास किया था भाई गिराने का। अब आप बताएं मुझे तीन क्या कहना आप, 3 सीटें जो 3 उपचुनाव जहाँ पे कई 45,000 पे सेकंड नंबर पर रही आरएलपी, तो सर अब इन 4-5 सीटें जो हैं भाई, आप ऑलरेडी आपका उधर नागौर साइड में, उधर आपका नागौर साइड 7 जिले हैं, 7 जिले, 43 सीट है आपका लगातार उधर जैसे बढ़ रहा है जनाधार। अब तो हमारा सब जगह बढ़ गया ना, घट कहाँ रहा है। आप मेरी बात ऐसा है, मैं घट कहाँ रहा है, जहाँ लड़े वहां तो बढ़ ही रहा है। 57 का लड़ेंगे 150 पे, पंचायत चुनाव लड़ लिए, 5 प्रधान है आरएलपी के, 1 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन है। लोग कहते थे गांव की पार्टी, शहर की भी पार्टी बना लिया, मुंडवा म्यूनसिपलिटी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास है, तो बड़ी ना आरएलपी, सब जगह बड़ी है। बहुत पार्षद बने, बहुत जिला पार्षद बने, बहुत जगह वोट हमने लिया, जहाँ खड़े हुए वोट लिया, तो और पूरे स्टेट के अंदर खड़े हुए हैं सब जगह। हाँ, नई पार्टी है। तो और 200 विधानसभा में लड़ेंगे। आप समझे नहीं, अंग्रेज जब आए थे ना, व्यापार करना आए थे, राज कर गए हिंदुस्तान में 200 साल, आया है कोई व्यक्ति, जगा रहा है वो, दिशा दे रहा है राजस्थान को। और दिल्ली में भी ये बात चली, पहले दिल्ली में कहते थे फालतू की बात है, 150 आएगी बीजेपी कांग्रेस की, वहां ये बात चली कि राजस्थान में थर्ड फ्रंट भी है। ये थर्ड फ्रंट राजा हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली और देश में संदेश दिया कि राजस्थान में आरएलपी के बिना सरकार नहीं बनेगी, संदेश दे दिया। और अब आरएलपी 1 नंबर का दल आ जाएगी ऊपर के राजस्थान में। आरएलपी थर्ड फ्रंट खड़ा होने वाला है, हो गई वो तो, हो गई, हाँ। मान गए। तो बसपा से भी हो सकता है कुछ, अब ऐसा है, सीटों पे है ही ना बसपा। देखिए सपा का तो है नहीं यहाँ पे, बसपा का 2-5 सीट पे होगा सपा का, लेकिन बसपा अभी कहाँ ठंडी पड़ी भाई, कहाँ है बसपा का। 6 एमएलए जीते, वो तो चले गए कांग्रेस के पास, 8 में भी 6 जीते, 18 में 6 जीते, गहलोत ने खरीद लिए 6 के 6, तो हाथी तो हाथ में चला गया सारा राजस्थान। आप खुद ही देख रहे हो, मैं क्या करूं। लोकदल कांग्रेस में, बीटीपी कांग्रेस में, कम्युनिस्ट कांग्रेस में, बचा कौन, बची आरएलपी पार्टी, जो राजस्थान में भी संख्या के हिसाब से विधानसभा में देख लो, कांग्रेस भाजपा आरएलपी 3 ही है तो दल, बाकी तो 2 बीटीपी चली गई, 2 कम्युनिस्ट चले गए, 1 लोकदल, 6 बसपा, कांग्रेस में विलय हो गया। तो हम विधानसभा के फ्लोर पे भी नंबर 3 पे, ये 3 नंबर, एक दल को तो थर्ड धकेल देंगे, ये तो तय है। राजस्थान में कांग्रेस भाजपा में एक पार्टी 3 नंबर पर जाएगी, ये समय पे होगा सारा। और एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, लड़ाई लड़ना, देखिए लड़ाई का परिणाम क्या होता है, लेकिन कोई लड़ तो रहा है। अगर मुझे सत्ता का लालच होता है 2003 में ही ले आ जाता, मिनिस्टर बन जाता। जिस तरह आपके भीलवाड़ा के लोग मंत्री के लिए या मेवाड़ के लोग जाते हैं मंत्री बनने, उनके लिए मंत्री एक सपना। और हनुमान बेनीवाल है जो झुकता नहीं किसी के सामने, झुकता है सिर्फ लोक देवताओं के सामने, पब्लिक के सामने, तो नेताओं के सामने नहीं झुकता, खुद ही टिकट बांट रहा हूं मैं, झुकता थोड़ी हूँ। और झुक के मंत्री बन जाए, यहाँ आके बड़ी बड़ी बात कर, उनको सब पब्लिक जानती है आजकल सारा, कि कौन किसके दरवाजे पे गया, कौन कहां से जीत गया, सारा राजस्थान जानता है किसकी मदद किसने की। लेकिन अब की बार किसी की मदद नहीं होगी, अब की बार मदद सिर्फ राजस्थान के जवान किसान के सपनों की सरकार बने और आरएलपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते और आरएलपी की सरकार राजस्थान में बने। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी राजस्थान। आगामी दिनों में भीलवाड़ा और इस इलाके में बड़ी रैलियां और यात्राएं आपको देखने को मिलेगी आरएलपी पार्टी की। राजस्थान में प्रदर्शन किया, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली की, और अभी लोकसभा में देख रहे हैं अग्निपथ का विरोध कोई कर रहा है, आर्मी को ठेके में देने का कोई विरोध करा, और नागौर का सांसद करा, आरएलपी का सांसद करा। देश के जवानों का नेतृत्व राजस्थान करेगा। किसानों के आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया, हरियाणा राजस्थान बाद में आए, लेकिन अग्निपथ का नेतृत्व राजस्थान करेगा, जवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान करेगा। हम दिल्ली में प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं और स्टेट में अशोक गहलोत के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ बीजेपी को अब जन आक्रोश यात्राएं निकालने की सूझी है। मुझे तो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की चिंता नहीं, आरएलपी का पीछा कर रही है। हमने उस दिन जब पेपर लीक हुआ, हमने कहा कि 4 बजे राजस्थान में प्रदर्शन होगा। बीजेपी वाले सोचे 4 बजे आरएलपी कर, उससे पहले 50-40 जने भाग गए। कोई सुना मकान था उसमें घुस गए ताले तोड़ के, और अखबार में खबर छपा ली कि हम घुस गए, हम भी साथ हैं। मतलब इस तरह की स्थिति बन गई भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में। जन आक्रोश यात्रा के अंदर आप देखिए भीड़ नहीं आ रही है। किस तरह एक जगह तो मैंने देखा कि एक मंच पे किस तरह भोंडा नृत्य, जो उसके अंदर जो गाना बज रहा था, गीत बज रहा था, और 150 सीटों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये कहने लगी कि 100+ आ जाएंगे हम राजस्थान के अंदर। ये किसने कहलवाया? ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कहलाया। अभी सरदार शहर का जो उपचुनाव था उसके अंदर आपको पता है कि दोनों पार्टियों के बीच में आरएलपी पार्टी लड़ी और 50,000 के लगभग पहुंच गए, 47,000 के करीब वोट लिए सरदार शहर के अंदर। आप देख रहे हो कि जवानों की वो पार्टी, किसानों की वो उम्मीद, आम आदमी की उम्मीद कि आखिर राजस्थान को कौन बचाएगा। कांग्रेस बीजेपी ने हाथ मिला लिया, अपराध में नंबर 1 चले गए, यहाँ रोज क्राइम हो रहा है,
भ्रष्टाचार, आप बताइए एसीबी का डीजी क्या आदेश निकालता है कि भ्रष्टाचारियों के नाम उजागर नहीं होंगे, और 3 दिन बाद सीएम अपने फैसले को वापस ले लेता है, कह रहा है गलती हो गई हमसे। प्रधानमंत्री जिस तरह ये जैन समाज के तीर्थ को वो करते हैं, आपके राष्ट्रीय उसको पर्यटन घोषित करते हैं, और उसके बाद जब जैन समाज विरोध करता है तो वापस आदेश ले लेते हैं। किसान आंदोलन के अंदर 1000 किसानों की शासन के बाद मोदी झुकते हैं और कहते हैं कि किसानों के बिल वापस लेते हैं। तो ये हालात जो देश प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार, कौन लड़ेगा? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई लड़ रही है।